नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो होमवर्क में यही क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, इसका आंसर आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, टोटल 27 क्वेश्चन एसआई में है, पूछा गया है। कब पूछा गया है? तो ये एएलपी जेई और टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, उसका हम लोग सभी प्रश्न कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो फिलहाल जो हमारा चल रहा है वो साधारण ब्याज चल रहा है, इसका ये दूसरा पार्ट है और बहुत सारा चैप्टर हो चुका है। अगर नहीं देखें तो पीछे का क्लास जाके देख लीजिए। 36 नंबर का ये पार्ट है। साधारण ब्याज हो चुका, सॉरी ये लाभ हानि प्रतिशत, अलजबरा, बहुत सारा चैप्टर हो चुका है। एज रिलेटेड प्रश्न, अनुपात समानुपात हो चुका है। अभी फिलहाल हमारा साधारण ब्याज चल रहा है, इसका ये दूसरा पार्ट है। इसका जो हमारा ये दूसरा पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन सबसे पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन होमवर्क का है, रमेश ने 6% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर पर बैंक में 1232 रुपया निवेश किया। 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? जैसे मनुष्य निकाल सकते हैं, आप लोगों को समझाया ही पर कल के प्रीवियस क्लास में। 6% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 6% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है? आप लोग बोलिएगा जी 6% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है निकालना क्या? ठीक है, 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? ये तो हम आसान तरीका से ब्याज में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। ब्याज निकाल के भी जोड़ सकते हैं ना, उस तरह से भी तो कर सकते हैं। लेकिन अगर परसेंट पे बनाना है तो उस पर देखो कि 6% का मतलब होता है, ये हमारा 2 से काटेंगे तो 3 बटा हो जाएगा 50, 3 बटा 50। इसका मतलब मूलधन अगर 50 है, मूलधन अगर 50 है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज कितना है? 3 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 3 ईयर का कितना हो जाएगा? 3 या 9 हो जाएगा 3 ईयर का। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? ये 50 में 9 जोड़ देंगे तो ए का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 50 9 59। 3 साल में 9 का ब्याज मिलेगा 50 पे तो 59 हो जाएगा। ये दोनों का अनुपात आ गया, ये पूरा और ये। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना क्लियर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में 1250 का मान दिया है। कितना? 1250 का जो मान दिया है 1232 दिया। कितना का? 50 का ना। प्रिंसिपल कितना है? 50 अनुपात में। और इसका जो मान दिया है वो 1232 दिया हुआ है। आप लोग अब देखो, हमें निकालना क्या है? 59। ये किसका मान निकालना है? हमें निकालना है मिश्रधन निकालना है कि कितना हो जाएगा 3 वर्ष के बाद, कुल राशि कितना हो जाएगा। ये तो P है, अब P में I जोड़ देंगे। I कितना हो जाएगा? 3 साल का 9 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? A। तो मतलब A कितना बन गया है? 50 + 9। 50 अनुपात का मान जानते हैं हम, 1200 कितना है? 32 है, 1232 है। आप लोग देखो बहुत आसान तरीका से निकलवा रहे हैं। देखो 50 अनुपात का मान है, जब इसको काटोगे तो 10 का मान पता चल जाएगा। कितना? यहाँ भी 5 से काट रहे हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 चौके 20, 5 चौके 5 दूना 10, तो 2 और 3 5 चौके 20, 3 और 5 छके 30, दशमलव दशमलव फिर जो हमारा मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 5 चौके 20। लेकिन ये 10 अनुपात का मान आया, हमें तो चाहिए 9 अनुपात का मान। 9 अनुपात का मान, अब देखिए 10 अनुपात का मान आ गया 246.4। हमें तो 9 अनुपात का चाहिए, तो 1 अनुपात का मान घटा दे क्या? 1 अनुपात का मान कितना होगा? एक और 0 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ना, 24.64 हो जाएगा। तो एक और अनुपात का मान घटा देंगे जो कि हमारा 24.64 हो जाएगा। चलो घटा लेते हैं, 9 अनुपात का हो जाएगा, तो यहाँ 0 देंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। एक चलिए 13 में से 6 गया तो 7, ये बच गया 5, 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, और ये हमारा बच गया 22। तो 221.26, ये 9 अनुपात का मान आ गया। कितना अनुपात का? 9 अनुपात का मान। कैसे? ये जो हमारा था 10 अनुपात का मान, समझना, उसमें घटा दिए 1 अनुपात का मान, तो कितना आ गया? 9 अनुपात का मान। तो इसमें घटा देंगे, जोड़ देंगे ना, मानिए इसमें 50। देखिए 9 अनुपात का मान क्या करना है? जोड़ना है। किसमें? 50 अनुपात में। चलिए 50 अनुपात में जोड़ देंगे तो 221.76 है। तो इसको जोड़ेंगे 0.76, 2 1 3, 3 2 5, 2 2 4 1, 1453.76 नहीं है। हाँ ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। अब कोई बोलेगा कि इतना करने से अच्छा था, ये देखो सभी चीज़ समझाए हैं। इतना करने का एग्जाम में कोई ज़रूरी है? आप लोग समझिएगा तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं, ऐसा करने का क्या ज़रूरी है। इसको तो हम फटाफट ये सभी चीज़ तो समझाने के लिए ना हम क्या किए हैं, यहाँ तो ये सब बताने का तो मान था नहीं। डायरेक्ट दिख रहा है 246 में से 14 घटा देंगे तो डायरेक्ट बजाय 246 में से माने कितना 24 घटा देंगे तो 221 पॉइंट आ जाएगा। 221 अगर में जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा उसके 1453। क्या था? डायरेक्ट आंसर मिल गया। या फिर कोई बोलेगा ऐसा ही निकाल लो, ये सेकंड है जो फॉर्मूला पे आप लोग निकाल सकते हैं। P कितना है? तो 1232 है। P गुना T कितना है? तो T हमारा 3 साल है। PT गुना R कितना है? 6 है, बटा कितना हो जाएगा? 100। ये तो ब्याज हो गया 3 साल का। कैसे काट सकते हैं आप लोग? 6 3 18, 18 दूना 36, 18 दूना 36 के 6 बाकी 3, 18 3 54, 54 55 56, 57 के 7, 57 के 7 बाकी 5, 18 दूना 36,
18 दूना 36, 36 5 41, 41 के एक, 41 के एक, बाकी 4, 18 4 22 और 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे आ गया इतना। अब देखिए हमें निकालना था ए का मान। ए क्या होता है, तो 1232 रुपया में ब्याज को जोड़ देंगे। ब्याज कितना है 221.76, 7 221 पॉइंट आ जाएगा, ये कितना 7 और 6, तो जोड़ दो, आंसर आ जाएगा लास्ट में 7 6, इधर आ जाएगा 2 1 3, 3 के बाद 7 6 एक ऑप्शन में, ऑप्शन बी। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ये हमारा सेकंड मेथड कहलाएगा। और ये भी वही है चीज़, सभी चीज़ सेम ही है, आप लोग को जैसे समझ में आता है वैसे बना लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है, एक महिला को 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए इतना रुपये निवेश किए जाते हैं, 4 वर्ष के बाद कुल राशि कितना हो जाएगा। तो किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। चलिए साधारण ब्याज पे निकाल देते हैं। साधारण ब्याज कितना होगा, पी कितना है 8500 रुपया निवेश किया गया है, पी गुना टी कितना है 4 साल, रेट कितना है 7.5%, बटा क्या कर देंगे 100, 100 इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में एक और जीरो आ जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा। 85 में अगर हम इसमें 150, 85 को 85 रहने देते हैं और गुना इसमें 4 से करेंगे 75 दूना 150 दूना 300 आ जाएगा। अब गुना करेंगे तो 5 तिया 15 का 5 बाकी 1, 8 तिया 24 1 25, इस पर आ जाएगा 2, 25,200 इसका ब्याज हो गया। रुपया था 85,000, हमें तो ये चाहिए था कितना हो जाएगा, बोला 4 वर्ष के बाद। तो 4 वर्ष के बाद 8500 रुपया तो देगा ही देगा इंसान, क्योंकि रुपया लिया है इतना। इसमें हम जोड़ देंगे कितना 85,500, जब जोड़ेंगे तो 0,05,0,8,2,11, मतलब 10 में जीरो दे देंगे तो कितना होगा 1,10,500। ऑप्शन नंबर हमारा डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से निकाल लो, अगर इतना लेंदी करने का मन नहीं तो ये साइड में बना दिए, दोनों तरीका बना दिए हैं, बस आप लोगों को दिक्कत ना हो, सभी चीज़ हम बताते हुए चल रहे हैं। फिर भी किसी को दिक्कत होता है तो पूछो, आप लोग तो पूछते नहीं हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करवाने कह रहे हो, देखिए इसमें भी 27 क्वेश्चन पूछा गया, सारा क्वेश्चन हम अच्छे ढंग से करवा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 700 रुपये पर 7% की प्रति माह, देखिए बोल दिया कि साधारण ब्याज से 9 महीने का साधारण ब्याज, 9 महीने का बोला है तो उसी पे लगा देते हैं। तो एस आई बराबर क्या होता है, पी कितना है 700 गुना पी गुना टी हम रख लेते हैं कितना, 9 महीना बोला है तो 9 रख लेते हैं, क्योंकि महीने महीने ब्याज ले रहा है। पी गुना टी गुना आर कितना है 7, बटा क्या कर देंगे 100, बटा कर देते 100। अब ये महीना दिया है, महीना पूछ भी रहा है तो बदलने का कोई ज़रूरी नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो गया। अगर हम 7×9 = 63 या फिर 7×7 = 49 गुना 9, 49 गुना 9 जब गुना करेंगे तो 9×9 = 81 के 1 हो जाएगा, बाकी 8 9 चौक 36, 36 8 हो जाएगा 44, 441 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, 13 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का ही पूछा गया प्रश्न, क्या है 600 रुपये पर 7% प्रति माह के दर से 9 महीना का साधारण ब्याज। सेम उसी तरह से ऐसा ही बराबर पी कितना हो जाएगा 600, पी गुना टी कितना है 9 महीना के लिए, रेट कितना है 7 बटा क्या कर देंगे 100। तो हमें ब्याज ही चाहिए, 2 जीरो से जो 2 जीरो गया, 6 7 42 को कर देंगे 9 से गुना, तो 9 दूना 18 का 8 बाकी 1, 9 चौक 36 1 37 आ गया 378, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्या क्वेश्चन नंबर 15, एक मूलधन प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 3 वर्ष के बाद उसका मिश्र धन 2160 हो जाता है। 1 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा, एक क्या होगा 1 पर। अब देखिए इसको आसान तरीका से निकाल सकते हैं। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, ठीक है, मतलब पी जो है वो कितना है 5 है। 1 साल का ब्याज कितना है, ये 1 साल का ब्याज होता है, 1 साल का ब्याज ये, और दे रहा है 3 साल के बाद मिश्र धन रुपया दे रहा है, तो 3 साल में 3 ब्याज कितना हो जाएगा 3 अनुपात में, 1 साल में 1, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 3। देखिए हम किसी से 5 अनुपात में लिए थे मूलधन और 3 का ब्याज दे रहे हैं, मतलब कितना दे रहे होंगे 8 अनुपात में दे रहे हैं, और दे कितना रहे 2160, मतलब 8 अनुपात का मान आ गया 2160। जब इसको काटेंगे तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 8 दूना 16, 8 7 56 0 270। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसका 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का तो ब्याज 1 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान आ गया 270, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, यह आपका अपना चैनल है मैथ्स विद मिलन। चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है,
₹2000 पर 6.25% मतलब 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 11 फरवरी 2000, ये एसआई का क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2023 से 11 अप्रैल। ये देखिए जो भी क्वेश्चन है ऐसा देखिए आप लोग को एसआई में आया है और आरआरबी जेई में भी सेम क्वेश्चन आया है। सेम क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा आरआरबी जेई में भी देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। आरआरबी जेई का अगर दिखा, एलपी में भी क्वेश्चन आया ही है ना, आरआरबी जेई का सेम वैसा क्वेश्चन आया हुआ है। आरआरबी जेई में तो आया हुआ है ना, तो हम नहीं ले पाए क्या, मतलब सेम क्वेश्चन है, तो ये आरआरबी जेई का ही क्वेश्चन है समझिए। तो देखिए समय कितना है, टाइम निकाल लीजिए। अब देखिए 11 फरवरी से पहले फरवरी को कंप्लीट करते हैं। फरवरी कितना का लगेगा, 2023 है तो 28वां महीना लगेगा। 11 फरवरी के बाद कितना दिन फरवरी में बचा हुआ है, तो 28 मानिए है तो 28 11 9 9 8 17 दिन तो इधर बचा हुआ है। अब फरवरी में, मार्च में 31 दिन का होता है तो 31 दिन। अप्रैल में कहाँ तक बोला है, बोला 25 अप्रैल तक, तो 25 जोड़ दीजिए। जब जोड़िएगा तो 5 1 6 6 7 13 5 1 6 7 13 का 3 बाकी 1 3 2 5 1 6 1 7 कितना गया, 73 आ गया। मतलब सब पता चल गया ये 73 क्या है, दिन है। हम साल में बदलेंगे 365 से भाग देंगे, 73 इतना 73/65 साल आ गया। इसको काटेंगे तो कट जाएगा क्या, 3 5 15 की 7 5 35 5 बार में, मतलब 1/5 साल आ गया। कितना, 1/5। तो पी कितना है, तो पी हमारा है 2000। पी गुना टी टाइम कितना है, टाइम तो 1/5 है। पी गुना टी गुना आर रेट कितना है 6.25, पी टी R/100 कर देंगे तो हो गया। ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये ऐसा ही निकलेगा, टी थोड़ी निकलेगा, ये जो निकलेगा साधारण ब्याज निकलेगा। आप लोग अगर उड़ाओगे इसका दशमलव तो 2 जीरो और आ जाएगा नीचे में, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म। ठीक है, काटेंगे 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 125, और फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 25। मतलब साधारण जो ब्याज आ जाएगा वो 25 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा साधारण ब्याज, 25 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन सेम उसी तरह से है, वही है ना, वो नहीं है। एसआई का क्वेश्चन है, आप लोगों को ये करवाए जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा ऐसा क्वेश्चन है। 3 वर्ष के बाद इतना हो जाता है 20% के रेट से, 20% के रेट से। तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब प्रिंसिपल अगर 5 है तो 1 साल का ये जो ब्याज, ये कितना का, 1 साल का ब्याज होता है, 1 ईयर का, कितना का, 1 ईयर का ये ब्याज होता है। तो 3 ईयर का कितना ब्याज हो जाएगा, ये 3 ईयर का अगर हम ब्याज बोले तो ब्याज मतलब ऐसा ही बोले तो 3 हो जाएगा, तो 3 ये हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। अमाउंट तो 8 होगा, जबकि एक्चुअल में अमाउंट बोला है 3120 है। यहाँ से काटेंगे तो 1 का मान हो जाएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24, 7 और 2 8 9 72 0 130। हमसे क्वेश्चन पूछा एक साल में कितना होगा, 390 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी आप लोग देख पा रहेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि एसआई का क्वेश्चन भी है, और आप लोगों को हमेशा 2160 वाला क्वेश्चन करवाए ही, और टेक्नीशियन में भी करवाए ना, कहाँ गया ऐसा क्वेश्चन, ऐसा ही यहीं पे है। देखिए एसआई में ही पूछा है, 13 12 24 में पूछा गया है, 13 12 24 में सेम क्वेश्चन है। और ये बात करें तो 2 12 पूछा है, 13 12 में था, 2 12 में है, तो पहले यही क्वेश्चन आया है तो निकाल सकते हैं। 3 साल का दिया है, 2 साल का पूछ रहा है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन वही है, 4 साल का दिया है, 2 साल का, ये क्वेश्चन करवा देते हैं कोई एगो। चलिए 20% का रेट है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, मतलब प्रिंसिपल अगर 5 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ब्याज पहले देखेंगे, साधारण ब्याज कितने साल का, 4 साल का, 1 साल का 1 होता है, ये कितना का है, 1 साल का है, तो 4 साल का कितना हो जाएगा, 4 साल 4 ईयर का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 ईयर का जो ब्याज हो जाएगा वो कितना अनुपात में हो जाएगा, 4 अनुपात में। 1 साल का 1, तो 4 साल का ब्याज हो गया 4, मतलब मूलधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा, 5 4 9, मिश्रधन 9 हो गया, जबकि क्वेश्चन में दिया है 2 8 8 और 0। जब 9 से काटेंगे तो 1 का 9 तिया 27, 9 दूना 18, 0 130 220 आ गया। हमसे पूछा 2 साल में समान ब्याज दर पर और समान मूलधन पर ब्याज क्या होगा। 2 साल में 2 ब्याज हो जाएगा, एक साल में 1 तो 2 साल में 2, तो 32 दूना 64 640 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। ये 19 नंबर क्वेश्चन था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कर लीजिए। 2000 रुपये से 6.5% बाद 3 फरवरी 2023 17 अप्रैल तक, सेम ये क्वेश्चन है। कहाँ गया यही क्वेश्चन, अबे यार
हाँ क्वेश्चन है, अभी जो करवाया तो ऐसा ही क्वेश्चन है ना। हाँ ऐसा ही तो क्वेश्चन है, वो भी ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी कि यहाँ 11 फरवरी से दिया है, यहाँ पे 3 फरवरी से दिया है। कहिएगा तो हम बना देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, ऐसा ही निकालना है। साधारण ब्याज कहता है पी कितना है 2000, तो पी गुना टी गुना आर कितना है 6.5/100। मेन है कि टी निकालना, टी तो आसान है निकालना, अभी समझाए थे कि 3 फरवरी 2023 का महीना लग रहा है, मतलब 2023 का साल है, इसका मतलब है 28 का फरवरी लगेगा। 3 दिन खत्म ही हो गया है फरवरी का, तो 25 गो दिन बचा है फरवरी में। अब मार्च का बचेगा 31 गो दिन, और अप्रैल का बोला 17 अप्रैल तक चाहिए, 17 ये जोड़ देंगे तो 7 5 12 1 13 1 3 बाकी 1 3 2 5 1 6 1 7 73। साल में बदलेंगे 365 से भाग कर देंगे, काटेंगे तो ही 1/5। सेम क्वेश्चन आता है ऐसा, ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है 1/5। तो नीचे में 5 कर देते हैं, दशमलव उड़ाइएगा तो एक और जीरो हो जाएगा। 2 1 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, 5 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा, और 13 में 2 से गुना करेंगे, साधारण ब्याज 26 रुपया आ गया। ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी एसआई का ही क्वेश्चन है, ये सेम वैसा ही है, तो ये सब तो आप लोग खुद से भी कर लीजिएगा। सब समझा दिए ना, सेम क्वेश्चन पूछा गया तो क्यों करवाएं टाइम बर्बाद। ये क्वेश्चन अब एएलपी का शुरू होता है, जो कि आप लोगों को मिलेगा हमारे नेक्स्ट क्लास में। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं एएलपी का कितना विद्यार्थी बना पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का साधारण ब्याज खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग शुरू करेंगे मस्ती से चक्रवृद्धि ब्याज, या फिर आप लोग मेंसुरेशन बोल रहे हैं तो वो कर देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को रोक देंगे। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी विद्यार्थी को तो कमेंट करके पूछे, ये आपका अपना चैनल है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, बहुत आसान तरीका से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।